Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। तो आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और हम आगे देखेंगे कि किस तरीके के एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो वो देखने से पहले हमें फार्मूलाज, कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास इसमें स्पीड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्पीड कैसे निकालते हैं। तो स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है, स्पीड निकालने का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। अगर ये फार्मूला हमें याद नहीं होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमने रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में से हमने अगर टाइम निकालना हो तो इस फार्मूले में से ही हम निकाल सकते हैं। तो इससे ही सेकंड फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, टाइम इक्वल टू, टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ आ जाएगा और ये स्पीड यहाँ पे चले जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड में आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम का फार्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, इसी से अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, थर्ड फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हम यहाँ रखेंगे, टाइम यहाँ पे ले जाएंगे, दैट मीन्स स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो एक फार्मूला से हमारे पास तीन फार्मूलाज बन गए। ठीक है, तो इसलिए हमें जो ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, ये हमें रिमेंबर कर लेना है, बाकी फार्मूलाज हम इससे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला है हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो अगर आप बाकी फार्मूलाज भी याद रख सकते हैं तो एग्जाम में इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हमें ये करना नहीं पड़ेगा, ये स्टेप, ये फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बाकी फार्मूलाज को। अगर बाकी फार्मूलाज आपको याद नहीं भी रहते, आपको ये फर्स्ट फार्मूला जो है रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास तीन फार्मूलाज। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज चेंज्ड इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे पास है कि अगर हमारे पास बोल रहा है कि स्पीड एक बॉडी की चेंज हो रही है इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, रेशियो में चेंज हो रही है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, जो टाइम टेकन वो कितना टाइम लेगा उसका रेशियो अगर हमने लिखना होगा तो उसका रेशियो जो होगा हमारे पास b/a के बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो स्पीड का रेशियो है वो है हमारे पास, हम लिखें ऐसे, स्पीड का रेशियो अगर a/b है तो टाइम टेकन का हमारे पास रेशियो कितना होगा, वो होगा हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं 1/a, सॉरी उसको हम लिख सकते हैं b/a, उसको क्या लिख सकते हैं, b/a लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, फोर्थ पॉइंट। देन हमारे पास है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हमने स्पीड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड को हमने कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, x यहाँ पे है, सेम लिखेंगे। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/8 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 5/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको रिमेंबर कैसे कर लेना है कि 5/8 हमने लिखना है, 5/18, सॉरी 5/18 है, 8 नहीं है, 18 है। ठीक है, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में जब हमने स्पीड को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, इसकी हम नीचे एग्जाम्पल भी देखेंगे।
तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम कैसे रिमेंबर करेंगे, पहले मैं दूसरा फार्मूला लिख लेता हूँ। 6 फार्मूला, अगर हमने मीटर पर सेकंड स्पीड कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर हावर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास है x मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हमने किलोमीटर पर आवर में कैसे लिखना है, x इंटू 18/5 किलोमीटर पर हार, ठीक है। तो इसको कैसे रिमेंबर करें कि जब किलोमीटर पर हार से हमने कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड में, तो तब हम कौन सा लिखेंगे, वेरी ये कांस्टेंट इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है स्पीड, तब हम कौन से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे है, मैं नेक्स्ट मार्कर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने नया मार्कर ले लिया। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, और मीटर क्या है, छोटा यूनिट है, ठीक है। तो अगर हमने बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। 5/18 छोटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बड़े से छोटे में जिसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 5/18। दैट मीन्स ये आ गया छोटा 5, और उससे जो 18 है वो है बड़ा वाला, ठीक है। वैसे ही हमने मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, दैट मीन्स मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। तो दैट मीन्स हमने बड़ा बाई छोटा लिखना है, बड़ा दैट मीन्स 18/5, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये 5/18 और 18/5 कहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि हमें इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। तो हमारे पास एग्जांपल है, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में लिखना है, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स ये यूनिट जो है हमारे पास बड़ा यूनिट है, दैट मीन्स बिगर यूनिट है। ये बिगर से हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्मॉलर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था क्या लिखना है, 5/18, दैट मीन्स स्मॉलर पहले लिखना है, स्मॉल जो 5 है वो पहले, डिवाइडेड बाय 18 बाद में, ठीक है। दैट मीन्स 18 इंटू 5/18, 18 इंटू 5/18, ठीक है। 18 कैंसिल, बचा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ये है 8 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, और हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। उसमें से किसी एक ऑप्शन में हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड दिया होगा, मान लो यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, टिक कर देना है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड। तो एग्जांपल सेकंड क्या कह रही है, एक्सप्रेस 10 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मीटर है, दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट है, और यहाँ पे किलोमीटर है, दैट मीन्स बिगर यूनिट है, ठीक है। मतलब स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करना है, बिगर दैट मीन्स 10 यहाँ पे है, 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, इंटू बिगर में करना है, बिगर में करना है, दैट मीन्स इसके लिए जो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो आएगा 18/5, ठीक है। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन यहाँ पे बचा 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 दैट मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसको कन्वर्ट कर रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर रहे थे, इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी आपसे यूनिट यहाँ पे पूछ सकते हैं किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे, मैं नया मार्कर ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम। थ्योरम के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम हमारे पास है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमने रिमेंबर कर लेनी है। इफ ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट x किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
and the same distance is covered by y किलोमीटर पर आवर, then the average speed during the whole journey is, ठीक है। तो ये थ्योरम में बोल रहा है, थ्योरम में बोल रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ये कोई आदमी या फिर कोई गाड़ी कवर कर रही है कितनी स्पीड में, x किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कितनी स्पीड है गाड़ी की, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, वो कितने में कर रही है, y किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, हमने निकालनी इन दोनों की एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास है, वो है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो इसका जो फार्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास, वो है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। इसके बेसिस पे हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, स्पीड जो हमने अभी फार्मूला दिखाया एवरेज स्पीड का, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखना, ये वाली थ्योरम, ठीक है। दैट मीन्स एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये x किलोमीटर है और ये हमारे पास y किलोमीटर है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चला, उसमें जो स्पीड लगी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सेम डिस्टेंस यहाँ से कवर किया दूसरे किसी पर्सन ने, वो किया y किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है। तो अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फार्मूला है, ये हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में अगर यूनिट है तो यहाँ पे भी हमें किलोमीटर पर आवर में ही हमने यूनिट लिखने, ठीक है। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड में होते तो यहाँ पे भी हम मीटर पर सेकंड में ही लिखते, ठीक है। तो जिसमें पूछा हो उसमें ही हमने लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ भी बहुत ईजी है, एक बार हम देख लेते हैं। लेट द डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर, प्रूफ वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर आप कर लो तो अच्छी बात है। लेट द डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर, मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन ये भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन, ठीक है, इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस है उसको a लेट कर लिया, दैट मीन ये वाली चीज हमारे पास है। उसके बाद स्पीड यहाँ पे दी है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड यहाँ पे दी है x किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू, इसको इसकी जगह पे ले आएंगे, इसको इसकी जगह पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 किलोमीटर, दैट मीन्स ये a आ गया, और हमारे पास स्पीड कितनी है x, दैट मीन्स a बाई एक्स आवर्स, ठीक है। टाइम किस में लिखते हैं, आवर्स में, क्योंकि हार लिखा हुआ है, हार में लिखेंगे टाइम, ठीक है। देन बात करेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर, ठीक है। जब हमारे पास x किलोमीटर स्पीड थी तब हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, a बाई एक्स, ठीक है। जब हमारे पास स्पीड कितनी है, y किलोमीटर, तब हमारे पास कितना टाइम लगेगा, a बाई वाई आवर्स, ठीक है। इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। देन हम बात करें, दस वी सी दैट द टोटल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड इन, दस हम बोल सकते हैं कि जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है कितने टाइम में ट्रेवल किया, हम दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। जो 2a किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हुआ, इन दोनों टाइम को हम प्लस करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगा वो, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगा वो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा, a बाई एक्स प्लस करेंगे इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा है a बाई वाई, ठीक है। तो ये टाइम किस में है, हॉर्स में, ठीक है, दैट मीन घंटे में, ठीक है। देयरफॉर इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो वो किसके बराबर हो जाएगी,
हमारे पास पीछे पड़ा था स्पीड का फार्मूला, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पूरा टोटल 2a डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टोटल कितना लगा, यहाँ पे है टोटल टाइम, ये वाला है टोटल टाइम, दैट मीन्स a बाई एक्स प्लस a बाई वाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको सॉल्व कर ही लेता हूँ पूरा। 2a डिवाइडेड बाई इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई। ठीक है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिसका नीचे कुछ ना हो उसका नीचे 1, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा 2a डिवाइडेड बाय 1। अगर इसको ये डिवाइडेड में है ये हमें मल्टीप्लाई में लेना होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट मीन ये बन जाएगा एक्स वाई बाई ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे नीचे से, यहाँ पे है 2a इंटू एक्स वाई, यहाँ पे मैंने a कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस वाई। ठीक है, a मैंने कॉमन ले लिया, ये a और ये एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे बचा 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, यही हमने फार्मूले में लिखा था 2xy बाई एक्स प्लस वाई, यही फार्मूले में लिखा था हमने 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और ये हमारे पास है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ये वाला जो प्रूफ है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है इसके बेसिस पे हमें कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे कि हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो है ये वाली थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, इसके बेसिस पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इस थ्योरम को कैसे हमने अप्लाई करना है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ले आ सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.